काशीराम ने ये कहा था ना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, दिए ना बहन जी ने, पट्टे दिए ना सबको। और आज इन्होंने क्या करा, आज मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। अभी कल परसों होली थी, भाई तुम्हारा रंग खेलना इतना जरूरी है? किसी का आज शुक्रवार है, किसी की जुम्मे की नमाज है, तो उनको अधिकार नहीं है घर में से निकलने का। और योगी जी कहते हैं कि जिसको रंग से परहेज है वो अपने घर में बैठो। ये कहाँ की बात है? ये इनका जो है, इनका गुंडाराज ही तो है कि अगर हमारी बहन जी ना होती तो आज हम जो यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ नहीं खड़े होते। जैसे ये लोग कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो काम बहन जी ने किया है, ना कि इन्होंने किया। जितना भी कानून का गुंडा रास्ता खत्म करने वाली कौन थी? बहन जी थी। बहन जी रही अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, कितने बेरोजगार को रोजगार दिए, बेघर वालों को घर दिए। तो बहन जी को राज करना आता सत्ता के अंदर, उन्होंने सबकी तरफ देखा। सबसे पहले तो मेरा देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज साहब काशीराम की जयंती पर सबको जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ। साहब काशीराम की जयंती को सबको बधाई हो। और जो साहब काशीराम के आज हम जन्मदिन पे यहाँ पहुँचे हैं, रकाबगंज गुरुद्वारा 12 नंबर में, ये सब साहब काशीराम की धरोहर है और बहन जी की बनाई हुई ये सारे वो है, जिसके लिए आज हम समझ लो कि हम पिकनिक के तौर पे हम अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आते हैं। नोएडा में, लखनऊ में और रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में लाखों की संख्या में यहाँ लोग। अभी उन्होंने बोला था कि अगर 400 पार होगी तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन ये तो वो भूल जाओ, ये लोग चाहे कितना भी वो अपने उसमें कामयाब हो जाओ, लेकिन मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, मिट जाएंगे। पर मनुस्मृति बहुजन समाज बिल्कुल भी नहीं लागू होने देगा। जिन्होंने इंसानियत की बात की, जिन्होंने सबके लिए समानता की बात की, उनकी इन्होंने एक तमाम जगहों पे मूर्तियां बनवाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम चीज़ें उन्होंने की। आप आधी आबादी से आती हैं, तो बहन जी के लिए आप कैसे सोचती हैं? बहन जी के लिए तो हम बहुत अच्छा सोचते हैं कि अगर हमारी बहन जी ना होती, बहन जी अगर उसमें ना होती तो आज हम जो यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ नहीं खड़े होते। अभी जब यूपी में योगी राज आया, समझ गए, एक हाथरस में एक बेटी को 4 लड़कों ने बलात्कार करके रात के अंधेरे में, आधी रात में पेट्रोल छिड़क के और उस पर वो डाल दिया और उसको जला दिया। तो ये जो है मनुवादियों की सरकार थी तभी तो। अगर बहन जी की सरकार होती तो उनकी हिम्मत होती, उनके बाप की हिम्मत नहीं थी जो ऐसा काम कर देते। बहन जी ने ऐसे ऐसे जो गुंडे थे ना, उनको जेल के अंदर डाल दिया था। ये तो योगी जी सिंपैथी लेते हैं कि देश राज्य से सारे जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी अपराधी थे, प्रदेश छोड़ के भाग गए। सबसे सुरक्षित प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश था, तो उसके शासन में था बहन मायावती के। बहन जी के शासनकाल को देखते हुए ये मनुवादी लोग जो बैठे हैं सत्ता के अंदर, वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। पद चिन्हों पे चल रहे हैं ना बहन जी के? जी, अगर बहन जी ऐसा शासन नहीं लाती तो ऐसे कहाँ लाते शासन ये? तो इन लोगों माला में यदि देश के अंदर, भारत देश के अंदर इस शासन किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन 4 बार रही, उन्होंने किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। आज जो गुंडा राज खत्म कर रहे हैं कि जब बहन जी वहाँ पे थी तो वहाँ पे जितना भी कानून का गुंडा रास्ता खत्म करने वाली कौन थी? बहन जी थी। पहले दलित समाज की FIR दर्ज नहीं होती थी। बहन जी का जब शासनकाल आया तो वहाँ पर FIR दर्ज जाते ही होती थी। जो काम दलित समाज का पुलिस वाले नहीं करते थे वो खड़े होकर करते थे। हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है? आज वो नहीं हो रहा है। आज नहीं हो रहा है। आज तो राम राज्य है। ये राम राज्य उनके लिए, जो मनुवादियों के लिए। राम राज से क्या दलित का भला हुआ है, क्या समाज का भला हुआ है? अगर मैं राम राम करूं तो कोई मेरे घर में राशन भर जाएगा? हमारे को रोजगार चाहिए। बहन जी रही अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, कितने बेरोजगार को रोजगार दिए, बेघर वालों को घर दिए। तो बहन जी को राज करना आता सत्ता के अंदर, उन्होंने सबकी तरफ देखा। जैसे ये लोग कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो काम बहन जी ने किया है, ना कि इन्होंने किया है। आज आप दिल्ली के अंदर, भारत देश के अंदर इन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले क्या उनको उन्होंने देने का काम किया? लेकिन बहन जी जब शासन में थी तो उन्होंने वहाँ पे साहब काशीराम आवास योजना बनाकर गरीबों को मकान देने का काम किया है। इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। काशीराम ने कहा था ना, काम किया है। काशीराम ने ये कहा था ना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, दिए ना बहन जी ने, पट्टे दिए ना सबको। और आज इन्होंने क्या करा, आज मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। अभी कल परसों होली थी, भाई तुम्हारा रंग खेलना इतना जरूरी है? किसी का आज शुक्रवार है, किसी की जुम्मे की नमाज है, तो उनको अधिकार नहीं है घर में से निकलने का। और योगी जी कहते हैं कि जिसको रंग से परहेज है वो अपने घर में बैठो। ये कहाँ की बात है?
ये इनका जो है इनका गुंडाराज ही तो है ये। होली का ये त्योहार अनुज चौधरी कहते हैं कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में बैठे। हाँ तो वो तो इनका गुंडाराज ही तो हो गया। और क्या है ये गुंडाराज तो हो गया कि मुसलमानों को तो लागू कर दिया कि घर में बैठो। क्यों भाई तुमने अपना होली का त्योहार 10 बजे खत्म कर दो, दोपहर को उनकी जुम्मे। अगर तुम इस भारत को एक देखना चाहते हो तो इसमें सबका वो होना चाहिए ना, सब एक बराबर होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, तो अगर इसके अंदर आप धर्म की राजनीति करेंगे तो गलत नहीं है। तो आप धर्म निरपेक्षता में नहीं देखें कि मस्जिदों को कैसे तोपा गया था तिरपालों से? हाँ बिल्कुल थोड़ा, वही तो हम कहना सकते क्यों। क्या कोई अगर आता है, हम ये कहना चाहते हैं जैसे हम बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को आएगा, क्या अगर हम सत्ता में होकर बहन जी ने कभी कहा कि अपने मंदिर ढक दो, तिरपाल ढक दो? उन्होंने तो नहीं कहा। भाई त्योहार किसी का भी है, अगर किसी की आस्था किसमें हम मना नहीं कर रहे, रखिए, लेकिन किसी के धर्म को आहत मत करिए, किसी की आस्था पे आहत तो न करिए। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, क्या मुसलमान होली नहीं खेल सकता? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो क्या तिरपालों से ढपवा देने से उनकी आस्था भावना आहत हुई? बिल्कुल हुई है। अगर आज हम यहाँ पर साहब काशी राम का प्रेरणा स्थल पे जन्मदिन मना रहे हैं और यदि मनुवादी यहाँ सत्ता में बैठ के केंद्र सरकार से ऑर्डर आ जाए कि नहीं यहाँ पे इसको ढक दो, इसे कवर कर दो, तो क्या हमारे बहुजन समाज को आहत नहीं होगा? बताइए आप, लगेगी ना आहत कि हमारे परसों की, हमारे महापुरुषों की जन्म तिथि पर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो हमारे आहत बहुत चोट लगेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।